विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, 4 प्रश्न। भगवान ने उत्तर दिया किम फलम, क्या मिलेगा। कहते भैया धन धान्य प्रवर्धनम, ये भगवान सत्यनारायण का पूजन, भगवान का व्रत क्या करेगा, धन धान्य की वृद्धि करता है ना। जिसके जीवन में धन नहीं है उसको धन मिलेगा, जिसके जीवन में धान्य नहीं है उसको धान्य मिलेगा। धन धान्य प्रवर्धनम। और सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम, भगवान सत्य व्रत को धारण करने से सौभाग्य मिलता है ना। और संततिकरम, भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। और सर्वत्र विजयप्रदम, भगवान सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये भगवान की पूजा का फल है ना। इसलिए प्रतिदिन का नियम, लेकिन नियम होना चाहिए। आप हनुमान चालीसा भी पाठ करें तो नियम है, उसमें क्या नियम है, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। कैसे, लेकिन उसमें कंडीशन है कि जपत निरंतर, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान। नासै रोग, रोग को दूर करेंगे हनुमान जी, पीड़ा को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक हनुमान चालीसा करने से एक दिन की और दूर हो गए, नहीं। जपत निरंतर, जब निरंतर बिना किसी अंतर के सेवा करेंगे प्रतिदिन, तब जाकर के लगेगा, क्या लगेगा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सब संकट दूर हो रहे हैं, पीड़ा भी दूर हो रही है। क्या करना चाहिए, मेडिटेशन विद हनुमान चालीसा। एक एक श्वास में चालीसा के साथ, एक एक चौपाई के साथ श्वास को अंदर करिए, एक एक चौपाई के साथ श्वास को बाहर करिए। इस विधि को करें तो कहते हैं भैया रोग भी दूर हो जाता है ना। और प्राणायाम की शक्ति आज बाबा रामदेव ने पूरे विश्व को बता दी कि प्राणायाम क्या है ना। तो इस प्रकार से अगर हमको कुछ प्राप्त करना, सारे उपाय पड़े लेकिन करना पड़ेगा। अब हम सोचे कि खा पी के पड़े रहे चकाचक और सब दूर हो जाए, तो ऐसे नहीं, कर्म करना। याद रखना, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमको फल नहीं मिलेगा, है ना। वो है ना, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जैसा एक्शन आप कर रहे हो वैसा रिएक्शन मिल रहा है। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो आपको वैसा एक्शन है, वैसी क्रिया हो रही है आपके द्वारा। और अगर आपके जीवन में सुख है तो आप वैसे कर्म कर रहे हैं। वो इसलिए कबीर बाबा कहते, करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछता। समय बीतता जा रहा है, समय तो रुकता नहीं। करता था और व्यक्ति कर रहा है, फिर भी जानता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है। करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से था। अगर बबूल ही बोते जा रहे हो भैया तो कांटा तो लगना ही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर जीवन में फल चाहिए, मतलब कामनाएं पूर्ण हो, सिद्धि चाहिए, तो उसके लिए भैया आम के वृक्ष लगाइए। और ऐसा नहीं कि आज आम का, कुछ लोग ऐसे उद्भक्त होते हैं कि आज पूजा किए कल फोन के महाराज कुछ हो नहीं रहा है, बोला ना तो आज कबोल दरिद्र से। क्या मतलब, कहते हैं जब आम का वृक्ष आप लगाते भी हो, कई वर्ष उसमें जल डालिए, उसको सींचना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, कोई इसको खा न दे, कोई इसको तोड़ न दे, है ना। वो कोमल पौधा जब बड़ा होगा उसके बाद भी प्रतीक्षा करिए और तब जाकर के कोई फल लगेगा। इतना समय करते हैं तब जाके मिलता है। हमको लगता है कि हम आज बो दिए और कल, इसीलिए लोग ये, इसलिए यहाँ के बाबा का सूत्र है, कौन बाबा है यहाँ, बहुत प्रसिद्ध सिद्धि वाले बाबा, क्या नाम है, साईं बाबा, है ना। साईं बाबा का बड़ा बहुत दिव्य सूत्र है, क्या, श्रद्धा और सबूरी, है ना। श्रद्धा तो रखो ईश्वर के प्रति, लेकिन सबूरी, सब्र भी करना पड़ेगा, है ना, तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि श्रद्धा रखें और हमारा काम नहीं, सब्र करिए, प्रतीक्षा करिए। और तब जब प्रतीक्षा करेंगे तो कहते भैया सब्र का फल मीठा होता है, तब लगेगा हाँ भगवान की। तब करके जब कुछ मिलता है ना, तब लगता है कि नहीं बहुत, मैं तो उसकी कीमत पता चलती है। फोकट में मिल जाए ना, इसीलिए कहते बिना मेहनत के पिताजी की संपत्ति मिल गई तो बेटे बिगड़ जाते हैं, इसलिए अच्छे पैटर्न बच्चों को देते नहीं है, कुछ नहीं तो मेहनत करके कर पहले पैर पे खड़ा हो जाए, तब तुझे सब बाद में तो मेरा ही, मेरे जाने के बाद सब तेरा है, लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी तू पहले स्ट्रगल कर, है ना। तू वो परिपक्व बन जा, जब व्यक्ति परिपक्व बन जाएगा तो भैया सब तो तेरा ही है ना। ऐसे कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान ने कहा किम फलम, कहा भैया जो चाहो मिल जाएगा। किम विधानम च, कहते रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम, केले के पत्ते से भगवान का मंडप, दिव्य मंडप सजाइए, भगवान का सुंदर, जैसे अपना घर सजाते हैं, है ना, वैसे भगवान का घर सजाइए, मंडप बनाइए, भगवान का आवाहन करिए, पूजन करिए अपनी शक्ति के अनुसार, है ना। जो कुछ हुआ, कहते भगवान का भाव से आवाहन करिए, पूजन करिए, भगवत सेवा करिए और भगवान की कथा श्रवण करिए। उसके बाद भगवान को प्रेम से आहुति प्रदान करिए। जो ऐसे भगवान की कथा सुनता है, भगवान कहते मेरे भगवान के आशीर्वाद से उसकी सकल कामनाओं की पूर्ति होती है। किम फलम किम विधानम कृतं तेनैव तद्व्रतं, कहते तीसरा प्रश्न, किसने व्रत को किया, तो सूर्य महाराज कहते हैं भैया जिसने किया, तो शेष 4 अध्याय में हम आपको बताएंगे। और चौथा प्रश्न, कदा कार्यं व्रतम प्रभो, हे भगवान कब आपके व्रत को करना चाहिए, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई मुहूर्त, कोई वार, कोई दिन, कुछ देखना पड़ेगा, कोई पंचांग बोलना पड़ेगा,
भगवान ने कहा नहीं, कुछ खोलने की आवश्यकता नहीं। कब करना है? कहते यस्मिन तस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित। कहते जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ, है ना, भाव से भगवान का पूजन करे, उसी दिन सेवा करिए, भगवान की कृपा से सभी कामना की पूर्ति होती है। किम फलम कृतम कदा कार्यम कृतम प्रभो। और क्या करिए? कहते इष्ट मित्रों को बुलाकर, बंधु बांधवों को बुला करके भगवान की कथा सुनिए, भगवान की सेवा करिए और सभी को प्रसाद बांटिए, प्रसाद ग्रहण करिए। नृत्य गीतादिकम चरिए, नृत्य गीत करिए, नृत्य करिए। नृत्य कहते हैं जैसे गांव हमारे यहाँ परंपरा रही, जैसे संत भगवान की भक्ति के गीत गा करके झूमते हैं, है ना, संध्या काल हो तो नृत्य गीत बढ़िया सुंदर गांड करिए, या बढ़िया भगवान के भजन गाइए, है नृत्य गीतादिकम चरिए। और जो ऐसे भगवान के, और रात्रि को जब शयन करिए तो कहते भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शयन करिए, है ना, भाव से भगवान के नाम को गाइए। हरे राम महामंत्र है ये, इसको कैसे भी गाइए, कहते कल्याण होता है। भाव से बोलिए सभी लोग, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए शयन करना चाहिए। एवं करते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम। ये कहते ये सत्य बात है कि जो ऐसे करता है भगवान की कृपा से वांछा सिद्धि होती है। वांछा सिद्धि का मतलब है जो भी उसकी कामना है, मनोवांछित फल को भगवान प्रदान करते हैं, उसके सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और विशेषतः कलियुगे लघु पायोस्ति भूतल, इस भूतल पे, धरा पे ये सबसे छोटा सा उपाय है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए। पुनः पुष्प ले लीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। सभी लोग बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। कश्चित्, चलिए खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अतिनिर्धना, श्रुतुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले, दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः। कहते दूसरे अध्याय की कथा है, काशी नामक नगरी की कथा। ठीक हो जाए तो बैठ जाना आराम से।
कश्चित काशीपुरे रम्य, काशी नाम नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, है ना। कैसे ब्राह्मण देवता? कहते भैया बड़े दुखी थे। कश्चित काशीपुरे रम्य याति अति निर्धन, दुख का कारण अति निर्धन था। गरीबी तो ठीक है, बहुत गरीब थे बेचारे, खाने को भी कुछ नहीं मिलता, है ना। ब्राह्मण अति निर्धन अक्षुभ्या व्याकुलो भूत, कहते भूख प्यास से व्याकुल होकर के नित्यम बब्राह्म भूतले, कहते बब्रा भूतले धरा पे भटकते भिक्षा मांगते, भूख प्यास से व्याकुल होकर, कुछ मिलता ही नहीं, है ना। और दुखित और क्या करते हैं? कहते भगवान को बुलाते हैं, है ना। भगवान को ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप एक बार दर्शन दीजिए, है ना। क्योंकि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कौन? कहते भैया जिसको भगवान पे भरोसा हो, विश्वास हो, है ना, वही ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को मानता है, जो मानता है कि मेरे दुख के दिनों में मेरे भगवान काम आते हैं, है ना। इस भाव से जो भगवान को भजता है, भगवान को नित्य बुलाते और प्रार्थना करते, प्रभु आप यहाँ ये दर्शन दीजिए, और नित्य भगवान का स्मरण करते, तो भगवान ने जब उनकी पुकार को सुना, कहते वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थो पाप्रच्छा द्विजमादरा, कहते बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के भगवान आए हैं और पूछा कि बेटे इस क्यों यहाँ भटकते रहते हो, कुछ कमी है जीवन में? बड़े आदर युक्त वाक्य को सुना, भाव से प्रणाम किया, कहा हाँ महाराज जी बहुत कमी है। क्या कमी? कहते नित्यम ब्राह्म भूतले सुतुत्या, भूख प्यास से व्याकुल, कुछ मिलता ही नहीं है, भूखा रहना पड़ता है, कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता महाराज। बोले अच्छा, बोले ब्राह्मण होकर के इतना दुख क्यों महाराज आपके जीवन में? कहा कुछ होगा जीवन में ऐसा पाप रहा होगा महाराज। उपायम यदि जानासे कृपया कथय प्रभो, कहते अगर आप उपाय जानते हो महाराज तो बता दें, है ना। कोई उपाय हो जिससे ये दुख दूर हो जाए। कहा एक उपाय है भैया। क्या उपाय है? कहा भैया आप अगर बड़ा उपाय बताऊं तो कर पाओगे? बोले नहीं नहीं, धन भी नहीं है ना। बड़े उपाय में अगर आपको अभिषेक करना है तो सब कहाँ से लाऊंगा, सामग्री नहीं है, कुछ सरल बताओ जो जो लघु उपाय हो उसको। बोले हाँ लघु उपाय अस्ति। क्या? कहते भैया सत्यनारायणम देव यजेच्छैव निशाम, कि कहे भैया सत्यनारायण व्रत को कर लीजिए आप, है ना, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज सत्यनारायण व्रत से कल्याण हो जाएगा तो पूरा विधान बता दीजिए। पूरा विधान, विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भाष्यत्नतः, पूरा विधान उनको बता दिया। घर पे गए, जब अपने घर पे गए तो रात्रों निद्राम न लब्ध्वा, रात भर नींद नहीं आई, नींद उड़ गई। अब बताइए कैसी कथा करें? क्यों नींद उड़ गई? कहा भैया महाराज जी ने बताया रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम चूर्णकम। क्या बताया? रंभा फल मतलब केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, ये सब सामग्री लानी पड़ेगी। भगवान को घी लगेगा, हवन करना पड़ेगा, फल चढ़ाना पड़ेगा, मिष्ठान लाना पड़ेगा। बोले कहाँ से लाएंगे? कुछ है ही नहीं मेरे पास। रात भर सोचे कि जब मैं अपने लिए मांगता हूँ कोई नहीं देता, अब पूजा के लिए तो ज्यादा खर्चा होगा, मुझे खाने को नहीं मिलता, वो बता दिए कि ये सब कर लो हो जाएगा कल्याण। अब उनके लिए एक नया चैलेंज था कि कैसे मैं सामग्री लाऊं। इस चिंता में पूरी रात बीत गई। प्रातः काल उठे, है ना, और भोर हुआ तो जगे और भगवान के नाम का स्मरण किया। राम राम ते सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह। राम राम कहते हमारे यहाँ भोर जब उठते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं, है ना, सोते जागते, है ना। और इस प्रकार से राम राम भाव से भगवान का नाम गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का नाम स्मरण किया। प्रातः काल उठे महाराज जी, आज भगवान की सेवा करनी थी, है? और पहले देखिए भिक्षा मांगने के लिए कोई नियम होता है क्या? अगर मांगने जाना है कुछ नियम है कि नहीं नहा के जाओ, है? कोई नियम नहीं है, ऐसे ही चल पड़ते। जब आप खुला मांगने निकलते भैया दे दो कुछ, भूख लगी। आज तो पूजा करनी थी तो अब नियम, पूजा में कितना नियम देखो, चंदन लगाना पड़ेगा, है ना, देखो सब चंदन लगाना चकाचक, है?
और क्या करना पड़े, हमारे यहाँ भी विधान तो है धोती पहनना चाहिए, है ना। अब भले आप लोग पजामा वजामा पहन रहे, विधान धोती का है, धौत वस्त्र धारण करिए, धोती पहनिए, कुर्ता पहनिए, चकाचक है। कहते देवम भूतवा देवम यजति, देवता जैसा बनकर के देवताओं का पूजन करना पड़ता है। आज बने हैं एकदम चकाचक, चोटी बांधी है, देखो पूजा करने पे चोटी बांधनी पड़ती है ना, एकदम चोटी बांधे, अपना चंदन लगाए और निकल पड़े, एकदम ब्राह्मण का सा वेश बना। लोगों ने पूछा महाराज आज मांगने उंगने नहीं निकलोगे क्या? बोले भैया आज हमको कुछ नहीं चाहिए, उनको देना है अगर मंदिर में दे दो, वहाँ पूजा करेंगे वही, क्योंकि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपका कल्याण हो तो यू कैन इन्वेस्ट देयर, है ना। हम मंदिर में बैठे हैं, बोले अच्छा महाराज, बिल्कुल निकल पड़े। बोले हाँ महाराज हमारे पास कितना देना है? बोले जो तुम्हारी श्रद्धा, जितना दोगे उतना मिलेगा, है ना, जितना बोगे उतना काटोगे, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप दे रहे हैं मंदिर में, मैं आज जा रहा हूँ, आज पूजा करूंगा, जो देना दे दो। तो उसके मन में श्रद्धा, भाई चलो भगवान की सेवा हो रही है ना, चलो कुछ देते हैं, चावल गेहूँ जो कुछ लगा प्रदान कर दिया। आगे पहुंचे, माली मिला, माली ने कहा कहाँ महाराज आज बड़ा एकदम सज के जा रहे हो? बोले भगवान की पूजा, मंदिर जा रहा हूँ। बोले अच्छा तो फूल नहीं लगे? बोले दे दो जो तुमको देना है। बोले अच्छा महाराज तुम थोड़ा ले जाइए, हमारे ओर से भी चढ़ा दीजिए, बेलपत्र फूल तुलसी दुर्वा भाव से भगवान को अर्पित कर दिया। लेके गए आगे, और फिर आगे पहुंचे, ग्वाला मिला। बोले अरे महाराज बालागी, हमारे यहाँ वो अगर ब्राह्मण बालक भी आ जाए, है ना, तो हमारे यहाँ प्रणाम करते हैं, महाराज प्रणाम, है ना। ब्राह्मण का बच्चा भी आ जाए, क्योंकि हम लोग जैसे मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं, तो हम 8 साल के बीते कहीं हम कराने जाते थे, बोले महाराज बालागी, तो सब कुछ लगता है अरे भैया बच्चे हैं। लेकिन ये हमारी यहाँ परंपरा है कि ब्राह्मण बालक भी आ गए तो प्रणाम करने योग्य है ना। तो यहाँ पे यही अभिप्राय। तो निकले, ग्वाला मिला, ग्वाला बोला भैया महाराज प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? भाई बोले मंदिर पूजा करने। बोले अच्छा बड़े सुंदर लग रहे हो आप, आज लग रहे हो कि पंडित जी हो, हैं, नहीं तो पहले वही फटाहा पहन के घूमते थे। बोले अच्छा आज तो कुछ लगेगा आपको? बोले हाँ दूध पहुँचा देना, दूध दही घी सब लगेगा वहाँ। बोले अच्छा ठीक है महाराज, मंदिर में पहुँचा देना। चिंता में थे कि कैसे पूजन करूं, और मंदिर में पहुंचे तो देखा सारी सामग्री वहां पे व्यवस्थित, सबने सहयोग किया। आज भी याद रखना, लोगों की इतनी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि सभी लोग करते हैं। अब लोग उसका दुरुपयोग करें तो वो जाने, लेकिन सभी भाव वाले हैं, है ना, क्योंकि हमारी यहाँ परंपरा ही ऐसी है। और वहां पे कहते हैं जब मंदिर में पहुंचे, सारी सामग्री देखा, भगवान के सामने रोने लगे, हे प्रभु मेरे लिए मैं मांगता था तो यही लोग थे, है ना, जो कुछ नहीं देते थे। आज आपके नाम पे बहुत मिला है ना, इतना मिला है कि अगर रख दो तो साल भर ठिकाना हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, आज आपका तेरा तुझको अर्पण, है ना, क्या लागे मेरा, है ना, तेरा तुझको अर्पण। आज आपको अर्पित करके आज पूरी सेवा करूंगा। बैठ के भाव से बैठे और भगवान की सेवा करने लगे। देखिए तुलसी है ना, वहाँ देखिए, उठा लीजिए, एक एक तुलसी पत्र चढ़ाते रहिए, इसकी बड़ी महिमा है ना। हाँ क्या करें, आज पाए बेलपत्र पाए तो शिव जी का अर्चन कर दिया, दुर्वा पाए तो गणपति जी को चढ़ा दिया। देखिए यही पूजा है, विशेष समय में विशेष पूजा है। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो कमल पुष्प पा जाइए, जितना मिल जाए, तो जिनको जो प्रिय है उनको उतना अर्पित करते रहिए। बड़े भाव से बैठ के भगवान को तुलसी चढ़ाया, भगवान की कथा सुनी और भगवान के सामने रोने लगे कि हे प्रभु बड़ा आनंद आया आज की पूजा। देखिए भले इतने सारे लोग बैठे हैं, वैसे अगर घर में कहा जाए तो सबसे बड़ी ये समस्या है, कोई किसी की सुनता नहीं है ना। किसी को कुछ बोलो तो बोले अरे मुझे मत बताओ, अपना काम देखो, मुझे सब समझता है ना। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, है ना, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, सब बैठ के होते हैं, हमारे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की महिमा है ना। भगवान की ऐसी महिमा है कि सबका मन अपने आप खींच लेते हैं भगवान, हाँ, और जिसका मन लग गया पूजा में उसका कल्याण संभव है। इस प्रकार से वही कहा कि भगवान की कथा अगर हम कहने लगे तो 1 वर्ष भी कम पड़ जाए, है ना, इतने अगर समय ना हो तो 5 मिनट बहुत, 5 मिनट में 5 अध्याय कह रहे, 1 मिनट पे 1 अध्याय, कहने का ये दोनों पद्धतियां हैं शास्त्रीय। एक कहते हैं व्यास पद्धति और एक है समास पद्धति। आप श्रीमद् भागवत नाम कितने लोगों ने सुना है? श्रीमद् भागवत महापुराण सुना है आपने? श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लिया पूरा? क्या बात है, क्या किसकी कथा है उसमें? कृष्णा का है, कृष्णा रामायण महाभारत सब बता दीजिए, बचने न पाए। उसमें सभी कथा है, उसमें दशावतार की, उसमें 24 अवतार की कथा है भगवान के। कहते हैं देखिए अगर हम लोग हिंदू हैं, वैष्णव है, सनातनी है, कुछ जानकारी होनी चाहिए। वेद कितने हैं? चतुर्वेद, 4 वेद है। क्या नाम है? अथर्व
चतुर्वेद। पुराण कितने हैं? पुराण महाभारत और रामायण पुराण 22 अप्पा बोलो, आपको पता रहेगा। आपको तो पता है, छोड़ दो, बाकी लोग बता। बाकी तो सब पता है, तो ज्यादा तो हाँ हाँ, अष्टादश पुराण है ना। 18 पुराण में से एक पुराण है, अंतिम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना। महाभारत अलग है, रामायण अलग है, गीता श्रीमद् भगवत गीता अलग है, वो है श्रीमद् भागवत, है ना। तो श्रीमद् भागवत मूल जो है कितना है, 4 श्लोक में है ना। कहते हैं जब पूरे वेदों को निचोड़ा गया, है ना, तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, मतलब अर्जुन को क्या बनाया, वत्स बनाया। वत्स मतलब बछड़ा, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा होता है ना, गाय का बच्चा को बछड़ा बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? बछड़ा। पार्थो वत्स सुतिर, उसको वत्स बनाया। और हनुमान जी और ये कन्हैया कृष्ण कौन बने? कहते हैं ग्वाला बने। दोग्धा गोपाल नंदना, और सर्वोपनिषदों पूरे वेद उपनिषदों को गाय बना दिया, है ना। और तब जाके जो निचोड़ा है वो क्या है, दुग्धम गीतामृतम महत, गीता रूपी अमृत। इसलिए कहते हैं पूरे वेदों का उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है ना। और पुराणों में कितने हैं? कहते हैं मात्र एक श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है ना, 18,000। और मूल कितने हैं? चतुश्लोकी, 4 श्लोक मूल है ना। 4 श्लोक को व्यास जी, वेद व्यास जानते हैं, वेद व्यास जी ने उसको विस्तार कर दिया, पूरा समझ में आया। तो क्या किया, 4 का 18,000 कर दिया। मूल कितना है? चतुश्लोकी, 4 श्लोक है। इसलिए इसका कहते हैं जो चतुश्लोकी, कार्तिक मास में चतुश्लोकी भागवत की बड़ी महिमा है। कम से कम 1 मिनट लगेगा आपको पाठ करने में। 4 चतुश्लोकी भागवत का श्लोक कर लेता है, पाठ कर लेता है, भगवान की कृपा से कहते हैं उसको सारे पूरे भागवत को सुनने का फल मिलता है। इसलिए कार्तिक मास में उठ के 4 श्लोक तो पढ़ना चाहिए। ना हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं सेंड कर दूंगा कौन सा है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि। हम थोड़ा कठिन है, 4 श्लोक है, लेकिन जो चतुश्लोकी भागवत पढ़ता है, ऐसे 1 श्लोक की रामायण भी है, मालूम है? रामायण कितना बड़ा है ना। बालकांड, भगवान बच्चे थे तो बालकांड, है ना, अयोध्या कांड, है ना, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। कितने कांड? सप्त कांड, 7 कांड है। एक कांड पढ़ने लगो तो शायद आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। सुंदर कांड तो पढ़ते हैं लोग, है ना। कितने हैं उसमें छंद? लगभग 50 दोहा, 60 दोहा के आसपास है ना। कहने का अभिप्राय कहते हैं बहुत विस्तार है ये, इसी प्रकार कथा अगर विस्तार करें तो बहुत है, पूरे जीवन कम पड़े, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों से पूछा महाराज कथा करते हो? बोले हाँ महाराज हर महीने करते। बोले क्या करते हो, मतलब कथा समझता है? बोले नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज आते हैं, पोथी खोलते हैं और पढ़ते हैं और चले जाते हैं, इतने ही मालूम है, कुछ नहीं मालूम। कथा समझनी चाहिए। मेडिसिन अगर आपके पास है वो पचेगी तो आपका काम करेगा। मेडिसिन आपने लिया है ना, और वो अगर पचा नहीं तो काम का नहीं है। भगवान की कथा समझ में आए और वो जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए तो कथा कल्याण कर दे, है ना। तो चलिए अब हम कथा को, अब तो ये मैंने व्यास किया है थोड़ा ताकि समझ आए। अब मैं समास कर रहा हूँ, मतलब 2 मिनट में 4 है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो ब्राह्मण देवता दुखी होकर के भगवान के मंदिर में जाकर के कथा श्रवण करते हैं, प्रार्थना करी भगवान हमारे दुखों को दूर करिए। और भगवान की कृपा से उसके कष्ट दूर हुए। जहाँ कुटिया थी वहाँ आश्रम बना, धन संपत्ति सब आ गया। उनका मित्र लकड़हारा गांव में आकर के पूछता है भैया कि वो ब्राह्मण देवता कहाँ है? तो लोगों ने बताया भैया वो ब्राह्मण देवता अब बड़े संपत्तिवान है। कहाँ पे है? कहते भैया ब्राह्मण देवता भगवान की कथा कर रहे हैं। बोले कहाँ पे भगवान की कथा कर रहे हैं? बोले भगवान की कथा अपने घर पे करें। वो उनका आश्रम में जाइए। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, जाकर के पहुंचा, देखा महाराज का इतना बड़ा मकान जहाँ जिसके पास खाने को नहीं, है ना। आपने स्वयं देखा है, कोई आपने कहा महाराज वही पीछे में रहते थे, पीछे हम जानते हैं, है ना, कावटी, है ना। महाराज कहाँ रहते थे? पीछे 40। अभी आए ना। कैसे संपत्ति कैसे आती है? अपने आप आती है। संपत्ति तब आएगी जब धर्म करोगे, और धर्म है जीवन में सब मिलेगा। आप सोचते रहो, आपका काम होते रहेगा। लोग आश्चर्य में है कि ये तो घर में पड़ा है यार, कहाँ से आ रहा है। तो सत्य ये है कि देने वाले भगवान है, भरोसा तो होना चाहिए। अब विश्वास नहीं है तो भैया तो सब बेकार है, और विश्वास है तो याद रखना कोई घर में बैठे बैठे सब कर लेता है ना। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, खाली भजन करिए, भाव से भगवान को याद करिए। तो यही बात है, छोटी कुटिया में रहने वाले वो ब्राह्मण देवता आज धीरे धीरे सब आ गए, सारी संपत्ति आ गई। लोगों ने पूछा, वो लकड़हारे ने कहा किसने दिया ये?
बोले देने वाले भगवान। बोले क्या हमको देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। कैसे? भरोसा होना चाहिए, आप भी पूजा करिए। भगवान के व्रत को लकड़हारे ने भी किया और यहाँ जब तक रहे सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद कहते दोनों भगवान के धाम को गए। जब जब समय मिलता व्रत करते। और समय का याद रखना, कहने का अभिप्राय इतना ही है कि समय का सदुपयोग होना चाहिए, है ना। आप बैठे हो और समय बीत रहा है, काम कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी का जो समय बीत रहा है उसका क्या, है ना। और वो दोबारा नहीं आएगा। 2020 चला गया तो 20 चला गया, वो वापस ना आएगा। तो क्या करिए, और आगे 22 में हम रहे ना रहे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए क्या, जितना जा रहा है उसको इन्वेस्ट करो, हर सेकंड को इन्वेस्ट करो, है ना। कुछ काम नहीं तो नाम जपो, है ना, भगवान का नाम जपो। और इसलिए कहते हैं भैया नाम कौन सा, कहते भगवान का जो नाम। यहाँ पंढरपुर में लोग जाते हैं, वारकरी लोग, है ना, भगवान का नाम जपते, भाव से गाइए जय जय राम कृष्ण हरि, तीनों नाम, है ना, भाव से गाइए। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुकारामाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, गाइए। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। भगवान के नाम का संकीर्तन यहाँ जब जब समय मिलता, समय का दोनों सदुपयोग करते। भगवत कृपा से, यहाँ भगवान की कृपा से सब मिल गया। शरीर को त्यागने के पश्चात वो भगवान के धाम को गए हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए। तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए। आसी दुलका मुखो नामा, नृपश्चाते महामतिः, भार्या तस्य प्रमुग्धा च, सरोजा वदना सती। कहते एक राजा की कथा। एक उल्कामुख नाम के राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे व्रत को करते, है ना। और भगवान के व्रत को करते, फिर भी कहते भैया दुखी थे। क्या दुख था? संतान नहीं था, है ना। भगवान का पूजन कर रहे थे। एक साधु नाम का बनिया आया। बनिया ने पूछा महाराज उपाय जानते हो तो हमको बताइए, है ना। और साधु नाम के बनियों को उपाय बताइए। उपाय बता दिया। घर पे जाकर के अपनी धर्मपत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। दोनों ने मनौती मानी कि भगवान जब संतान होगा पूजन करेंगे। 10वें मासिक वैतस्या कन्या रत्न बजाए थे। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। घर में लक्ष्मी आई, धन धान्य सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगी। और भगवान की कृपा से कहते भैया जब जब समय मिलता, यहाँ पे दुर्भाग्य के कारण व्रत को करना भूल गए हैं। और धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। व्यापार करने गए। पुनः जब लौटे, बिटिया को विवाह योग्य देखा। धूमधाम से विवाह तो कर दिया, लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेना विस्मृतम व्रतम उत्तमम, भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गए। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए थे वहाँ चोरी में पकड़े गए। घर में जो धन था वो भी समाप्त होने लगा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगते मांगते दोनों कहते हैं बिटिया मंदिर में पहुंची। भगवान की कथा हो रही थी। कुछ देर समय तक घर पे रही। कुछ देर समय तक वहाँ भगवान की कथा श्रवण करी। कुछ देर रात होने पे घर आई। माँ ने पूछा पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र किंते मनसि वर्तते, इतनी रात बेटी कहाँ थी तू? तो उनको बता दिया भगवान के व्रत की महिमा। माँ को भगवान की याद आई। दोनों ने भगवान की पूजा का संकल्प किया है कि दोनों घर आ जाए, हमारे पति देवता दामाद घर आ जाए, पूजन करेंगे। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया कि दोनों जिनको तुमने कारागार में डाला है भैया वो निर्दोष है, उनको मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा।
भय में आकर के दोनों को मुक्त कर दिया और भगवान की जय जयकार करते अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान के। चढ़ा दीजिए। यात्रांतु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरं ययो। कहते यात्रा तो कृतवान साधु, दोनों यात्रा के लिए निकले, मंदिर में जाकर के मंगलाचरण किया। आकर के कहते भैया भगवान वहां पे आए हैं। दोनों नौका में बैठे थे। एक सन्यासी का रूप लेके भगवान ने पूछा, बेटे तेरी नौका में क्या है? झूठ बोला। क्या बोला? लता पत्रादिकम चैव वर्ते तरणो मम, है जहाँ राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे सम्मान पूर्वक कि किसी भक्त को हमने दोष दिया है तो दंड स्वरूप में उनको जो संपत्ति प्रदान करी, झूठ बोला है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे मुझे नहीं चाहिए, सत्यम भवतु ते वचन, तेरी बात सत्य हो जाए, है ना। और जब ऐसा कहा भगवान की कृपा से जो हीरे जवाहरात थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगे। दामाद को पूछा तो दामाद ने बताया पिताजी सब चला गया। मूर्छित होके गिर पड़े, इनको जगाया, कहा भैया जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, दौड़ के जाइए। भगवान देखो बैठे हैं, दौड़ के गया, रोने लगा। भगवान ने कहा मारोदी शुणु मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञया च दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहुः। भगवान कहते हैं भैया मैंने तुझे दुख दिया है ना, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, मैं ही तुझे दुख देता हूँ और तुझे दुख मिलेगा। क्यों? बोले क्यों भगवान? बोले तेरा कर्म ही ऐसा है। महाराष्ट्र में गीत है, जैसे जाचे कर्मा तसे फल दे तेरे ईश्वर। जिसका जैसा कर्म है भगवान तो केवल फल देते हैं। गीता में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। फल पे हमारा अधिकार नहीं पर कर्म पे पूरा अधिकार। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा। इसलिए जीवन में दुख है तो कर्म बदलिए थोड़ा, है ना। अपना कर्म सही हो जाएगा, आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, हैं, और नहीं तो भटकते रहोगे। अभी यहीं से आ रहा था, एक व्यक्ति को पूछा भैया यहाँ जाना है, बोले महाराज वहां से राइट मार दो। उनको ना पता था ऐसे राइट मार दो। अब उनके चक्कर में राइट मारे तो पूरा भ्रमण करके वहां से आ गए, जाने। हम बोले यार यहाँ तो जाने का रास्ता ही नहीं है कहीं से। तब जाके फिर पूछे कोने में, महाराज हम तो गए थे, याद है हमको कि वो बगल में था बिल्डिंग, तुम राइट मरवा दिए हमको। बोले नहीं 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 वो लेफ्ट था महाराज, गलती हो गई। बोला हाँ ऐसी ही गलती करो। एक गलती जब इतना समय, इतना आज के जमाने में पेट्रोल कितना महंगा है, सब बर्बाद कर सकती है। तो याद रखना हम कितनी गलती करते हैं, हम कैसे पहुंचेंगे मंजिल पे। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए डायरेक्शन सही होना चाहिए। और ये कैसे होगा? कहते जब हम कर्म सही करेंगे। यहाँ पे यही बात उनको बताया भैया भगवान की बड़ी महिमा है। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए। आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो जाते हैं, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मुझे क्षमा करो। भगवान क्षमा कर दिए। पुनः नौका को लेकर आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को बोला देखो मेरी नगरी दिखाई दी। धन के रक्षक को दूत को घर भेजा है। घर पे जाकर देखा माँ बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे, है ना। जैसे सुना कि सेठ आने वाले नदी के पास, तुरंत माँ पहुंची पति दर्शन के लिए। बेटी यहाँ बोलती है नहीं नहीं मैं भी जाऊँ। बोले नहीं पूजा को पूरा कर लेना। तो बोले महाराज को शॉर्टकट बताओ। बोले शॉर्टकट एक है, प्रसाद ले ले। चल तो मैं पूजा कर लूँ। बोले भगवान का जो प्रसाद वो दिया उनको, प्रसाद को छोड़ करके गई, है ना। प्रसाद का अपमान करने के कारण उसे भी दुख मिला। जिसके लिए गई वो दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले भैया हमारे पति देवता दिख नहीं रहे। तो कहा भैया थे तो यही। किसी ने कहा वो पानी में झांक रहे थे, गिर तो नहीं गए? लगता गए, पार हो गए। रोने लगे, सब रोने लगे। अरे ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो सब ठीक था। जब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि साधु ने प्रार्थना करी, भगवान अभी तो मैंने क्षमा याचना करी है और फिर से दुख आ रहा है। तो भगवान आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया, अगर प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत सुना, बिटिया को बुलाया कि बेटी इधर आओ, तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। बोला हाँ पिताजी, प्रसाद वहीं रख दिया। बोले जा पहले प्रसाद को ले ले, रोना बाद में, पहले प्रसाद लेके आए फिर देखते हैं बाद में जो होगा हम लोग डिसीजन लेंगे। बोले नहीं मैं मर जाऊंगी, कूद जाऊंगी, सती बन जाऊंगी। बोले तू बाद में बनना, पहले प्रसाद लेके आए। गई घर पे रोते रोते प्रसाद को स्वीकार किया, पिता की आज्ञा, और रोते रोते आई कि अब प्रसाद लेने के बाद मैं कूद जाऊंगी जल में, जैसे मेरे पति चले गए मैं भी चली जाऊंगी। गई वहां देखा तो पति देवता नौका को लेके आ रहे थे, और उसको देख करके जय जयकार करी सबने कि भगवान सत्यनारायण भगवान की। और तब से नियम संकल्प ले लिया कि पौर्णिमास्याम च संक्रांतौ,
है ना। पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान का व्रत पूजन कथा करने लगे। यहाँ बड़े शरीर जो समय है बड़े आनंद से बीता और शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को गए हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चढ़ा दीजिए पंचमोध्याय। पांचवें अध्याय की कथा श्रवण करिए। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर। खड़ा होना क्या? आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर। बस एक मिनट में सुनिए। प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नाम के राजा, ऐसे राजा को भी दुख मिला है। क्या दुख मिला? कहते एकदास वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। एक बार वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारा है ना। पशु हत्या पाप है ना। इसलिए भगवत भक्त को मांसाहार नहीं करना चाहिए। हो सके तो मांसाहार का त्याग करना चाहिए। कहते मांसाहार की कभी सद्गति नहीं है। यजुर्वेद में आया है कि जो मांस ग्रहण करता है वो कितना भी पूजा करे उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मुक्ति चाहिए तो त्यागना पड़ेगा। संकल्प ले, प्रायश्चित करे, है ना। ब्राह्मण को बुला करके रोज का 1 रुपया तो जोड़े, पूरी जितना खाया है ना, उसको प्रायश्चित करके हाथ के बाद दे दे। भगवान गलती हो गई, हम जानते नहीं थे इसलिए ले लिया, अब नहीं लेंगे। और उसके बाद कहते हैं फिर भगवान नाम का जप करे तो ऐसे जीव को सदगति मिलती। नहीं तो मांसाहार जो करता है उसकी सदगति नहीं मिलती। यहाँ राजा के जीवन में यही कहते हैं, बहुत सारे पशुओं को मारा, हिंसा किया और आकर के वृक्ष के नीचे बैठा, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण गया नहीं, बच्चों ने प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, फेंक दिया प्रसाद, है ना। उससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते हैं भैया तस्य पुत्र शतन नष्टवा और धन धान्यादिकम। 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब नष्ट हो गए तो भगवान की याद आई, रोते रोते गया। और कहते भैया आंख में अश्रु की धारा है, रोते रोते नगर में गया, कुछ नहीं था, पुनः आया, बोले प्रायश्चित करूंगा। इसलिए कहते सभी पापों का फल है प्रायश्चित। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। जीवन में कोई समस्या हो तो प्रायश्चित करिए कि इस वर्ष हमने कोई पाप किया हो तो हम इसके निमित्त कुछ दान कर रहे हैं। और किसको दान करिए? जो योग्य है, ताकि उस धन का सदुपयोग हो, कहीं हवन में लगे, कहीं पूजन में लगे, कहीं यज्ञ में लगे, तो वो प्रायश्चित है। इन्होंने प्रायश्चित किया है। और क्या प्रायश्चित किया? भगवत कृपा से भगवान की ऐसी महिमा। कहते हैं वहां पर बच्चों को बुलाया, ग्वाल बालों को बुलाया, भगवान की कथा सुनी, प्रार्थना करी और पुनः जब प्रसाद को ग्रहण करते हुए नगर में पहुंचे, सब कुछ पहले के जैसा था। भगवान की माया, भगवान की जय जयकार करी। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। और कहते या इदम कुर्ते सत्य व्रतम परम दुर्लभ। भगवान का व्रत जो है वो परम दुर्लभ है। और कहते हैं जो परम दुर्लभ व्रत कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सभी कामना की पूर्ति होती है। बद्धो मुच्चेत, जो बंधन में पड़ा हुआ, खड़े हो जाइए। बद्धो मुच्चेत, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य है। और यहाँ तो भगवान सब देते हैं। शरीर को त्यागने के बाद मुक्ति मिलती है। कैसे मुक्ति मिलती है श्रवण करिए। दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण देवता है, क्या नाम है बताइए? उनका नाम है शतानंद, है ना। अब कुछ याद नहीं रहेगा तो, है ना, समय बीत। शतानंदो महाप्राज्ञो सुदामा ब्राह्मणो यभूत। सुदानंद जी जन्मांतर में सुदामा जी बने। सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी, भगवान के श्री धाम को गए। और जो साधु जो लकड़हारा था उनका मित्र, वो जन्मांतर में केवट जी बने। केवट जी को जानते हो? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कुछ याद आया? भजन गाया तो रामायण में राम जी को चरणामृत पान किया और तब नौका में बिठाया और भगवान को उस पार किया। और भगवान ने कहा कि भैया उतराई उतराई, मतलब कुछ लेगा इसके बदले, कुछ लेना है? बोले ना ना। एक नाविक दूसरे नाविक से कुछ लेता नहीं है। लक्ष्मण जी गुस्से में बैठे, अरे भैया को नाविक, राम जी को नाविक बोलता है, ये तो राजा है ना। क्योंकि राजे भी देखे और महाराजे भी देखे, और राजे भी देखे और महाराजे भी देखे, और मेरे राम जैसा ओ कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे राम तो राजा है। नाविक बोलता है? बोला हाँ नाविक है, मैं जानता हूँ, इनका मर्म जानता हूँ। क्या बोलते? भैया इस नदी के किनारे तो मैं आपको पार कर रहा हूँ राघव जी, जब शरीर को त्यागने के बाद मैं आपके द्वार आऊंगा तो भव सागर से मुझे पार लगा देना, है ना।
भगवान ने हृदय से लगाया है केवट को। तो वो केवट जी कौन है? ये जन्मांतर में बने, भगवान के श्री धाम को गए। तीसरे अध्याय वाले महाराज जो संतान की प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं नदी के किनारे, वो क्या बने? कहते महाराज दशरथ जी बने। क्या किया उन्होंने? वो कहते सर्वान राम जी से बहुत प्रेम किया है। महाराज दशरथ जी ने जब तन को त्यागा है, कैसे त्यागा? राम वियोग में, है ना। राम जी चले गए तो राम राम कही राम 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 कहते हुए तन को त्यागा, भगवान के राव गए सुर धाम, भगवान के देवलोक को गमन किया है महाराज जी ने। और बताते हैं भैया, तो वो साधु नाम का जो बनिया है वो मोरद ध्वज नाम का राजा बना। वो इसकी बड़ी परीक्षा, श्रीमद् भागवत में मोरद ध्वज जी की कथा है। देहार्दम प्रकेशित्वा, भगवान ने बड़ी गंभीर परीक्षा लिया। इकलौता पुत्र को, यहाँ अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, है ना। अर्जुन को अभिमान हुआ और अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए मोरद ध्वज जी की परीक्षा ली है ना। संक्षेप में बता दूं, मोरद ध्वज अर्जुन को एक सिंह साथ में ले गए हैं भगवान कन्हैया कृष्ण, और मोरद ध्वज को कहा कि भैया कुछ तेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता सुना। बोला हाँ महाराज जी, क्या चाहिए? राज मेरा घर मकान दुकान क्या चाहिए आपको? मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण साधु खाली न जाएगा। बोले तू दे नहीं सकता, हम जा रहे हैं। बोले अरे ऐसे कैसे, मेरे द्वार से कोई खाली? तो अर्जुन ने बोला कि ये क्या लीला चल रही है भगवान, वो तो सब देना चाह रहा है। बोले देखो अभी मैं परीक्षा लेता हूँ। बोले जा, मेरा जो सिंह है ना ये भूखा है ना, सुना तेरा एक बच्चा है छोटा है ना, ये तो कोमल है, मेरा सिंह का बच्चा है ना, ये और कुछ खा ना पाएगा, वो बच्चे को काट के इसको दे दे। बोले अरे ऐसे कैसे बोल रहा है ना। बोले ये तो एक ही बेटा है महाराज, दो होता तो दे भी देता, एक कैसे दो? बोले न तो फिर हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम जा रहे हैं। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरे द्वार से कोई आज ऐसी। अर्जुन रोने लगे। अर्जुन बोले कि कन्हैया ये क्या कर रहे हैं? बोले देख तुझे थोड़ी बड़ा अभिमान है ना भक्ति का, देख कैसा भक्त है। गया उसकी धर्म पत्नी, बोला उनको मैं अपने वाइफ को पूछ लेता हूँ, अपनी धर्म पत्नी को पूछता हूँ। जाके पूछा, उसने भी कहा कि अब कोई द्वार पे साधु आया है और तो पुत्र को पूछ लेते हैं एक बार, है ना, उसकी क्या इच्छा है। बालक को पूछा, बालक बोला हाँ हाँ दे दो, शरीर को रख के मैं क्या करूंगा, चलो किसी के काम आ जाएगा, है ना। अब फिर गए, बोला हाँ मेरा बालक तैयार है, इसको चीर देता हूँ, खिला दो शेर। बोले कंडीशन ये है आंख से अश्रु नहीं निकलना चाहिए, आंसू निकला तो फिर ये न खाएगा, दूषित हो जाएगा। बोले अच्छा है ना। बोले ऐसा कैसे? तो उसको चीर, आधा जब चीर दिया बाएं आंख से अश्रु निकलने लगा बालक के, है ना। तो कहा कि अरे ये अब तो सिंह न खाएगा। बालक बोल पड़ा, है ना, कि नहीं 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 ये इसलिए कि आपका सिंह दहिना भाग खाएगा, है ना, बायां आप क्यों त्याग रहे हो, इसलिए इसको पीड़ा हो रही है ना, इसलिए अश्रु निकल रहा, स्वीकार करो तो। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े कि महाराज मान गया ऐसा भक्त और मान गया ऐसी भक्ति, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर वहां पे दोनों कहा कि अब ठीक है अब हम भोजन करेंगे, जाओ भोजन, सिंह को खिला दो। वहां सिंह भोजन कर रहा है। अब बोले अब महाराज अब सेवा, है ना। देखिए ऐसी ऐसी गंभीर परीक्षा ली गई है और ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ। और पूछा भैया महाराज अब क्या, अब क्या करना है? बोले अब हम भोजन निकालें। अब भोजन जो बनाया? बोले हाँ हाँ बिल्कुल निकालते हैं आपके लिए। बोले ठीक है एक काम करना, 3 निकालना। बोले 3? मेरे महाराज मेरा बालक इकलौता था, समाप्त हो गया, और आप मुझे बोल रहे हो कि आपके साथ भोजन मुझसे नहीं हो पाएगा। बोले फिर हम जा रहे हैं। बोले नहीं 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 जाइए नहीं, निकालो निकालो, रानी को बुलाओ, रानी को बोलो अपने हाथ से निकाले, है ना। ऐसी परीक्षा, रानी भोजन निकालती है और उनके सामने लाती है, 2-3 थाली लगाया गया। अब कहा महाराज अब आज्ञा दीजिए। तब उनके बालक को पुकार लगाते हैं, बेटे इधर आ। तो देखा बालक महल से दौड़ करके बाहर आ रहा है। तो भगवान की ऐसी लीला, हृदय से लगा लिया। राजा रानी दोनों रोने लगे। अर्जुन मोरद जी के चरणों में गिर पड़े, है ना। ऐसी भक्ति, मतलब कि भगवान को अपना स्वरूप जो सबसे कीमती है भगवान वो भी छीन लेता है अपने भक्तों से। भगवान ने पुनः सब कुछ दे दिया, भगवान की जय जयकार करी। और इस प्रकार से ये मोरद जो राजा है ये भगवान की ऐसी भक्ति करी कि भगवान के श्री धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो महाराज है, क्या नाम है इनका, तुंगध्वज नाम के राजा, ये स्वयं वो मनु बने। मनु और शत्रुपा, पहले पुरुष और पहले स्त्री, सभी भागवत कर्म को किया और भगवान के श्री वैकुंठ लोक को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल जो है वो जन्मांतर में ब्रजमंडल वासी कृष्ण कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने और भगवान की भक्ति करी, कन्हैया की भक्ति करी। और शरीर को जब त्यागा है तो भगवान के गोलोक धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए, हाथ में जल लीजिए कि आज की कथा को श्रवण करने का जो भी पुण्य है भगवान आपके चरणों में अर्पित करते हैं। अनेन कृतेन कथा श्रवणात् कर्मणेन तेन परमात्मा श्री सत्यनारायण देवता प्रियंतान् नमः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आसन में जो जल डाल के मस्तक में लगा लीजिए 3 बार। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। थोड़ा उठ जाइए दोनों जन, पीछे हो जाइए, कुंड सामने लाइए।